सभी को, मंडलेश्वरों को भी घसीट रही हैं, शंकराचार्य को भी घसीट रही हैं, और भी जितने नेतागण हैं उनको भी घसीट रही हैं। उन ज्वलंत मुद्दों का धर्म के जितने भी महात्मा इनको उनसे क्या विरोध है, महात्माओं से क्या विरोध है, संतों से क्या विरोध है। अगर संतों की कोई भव्यता है तो संत हमारे देश की बहू बेटियां ही हैं ना, जिनको 4-4 शादियां करके ले आते 40-40 बच्चे पैदा करते हैं। क्या वो मशीन है? ओम नमो नारायणाय। आज एक ज्वलंत मुद्दे पर हमारे तीर्थराज, जो अमृतसर का तीर्थराज है, दुर्गाना तीर्थ महाप्रबंधक की प्रबंधिका बहन लक्ष्मी कांता चावला जी का बयान सुनने के लिए मिला, जो अनिरुद्धाचार्य जी के बारे में कुछ बातचीत कर रही थी, कुछ अनिरुद्धाचार्य जी को शिक्षा उपदेश दे रही थी। उन्होंने बड़ा इस मुद्दे पर कोर्ट से भी प्रार्थना की कि स्वयं संज्ञान लीजिए, और जितने एडवोकेट्स हैं उनसे भी प्रार्थना की कि स्वयं संज्ञान लीजिए और इसके खिलाफ कार्रवाई करिए। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कोई भी किसी को भी ये हक नहीं है कि किसी गलत बात को प्रचारित करे या कोई गलत बात किसी के खिलाफ करे। बहन बेटियों के बारे में अगर उन्होंने कुछ कहा है तो बिल्कुल गलत है, मैं उसके साथ बहन जी के साथ सहमत हूँ। पर इसके साथ साथ एक बात मैं पूछना चाहता हूँ कि ये तो मुद्दा आपने पकड़ लिया, बड़ी अच्छी बात है, आपने मुद्दा उठाया, मुद्दा पकड़ा, और उस मुद्दे पर सभी को, मंडलेश्वरों को भी घसीट रही हैं, शंकराचार्य को भी घसीट रही हैं, और भी जितने नेतागण हैं उनको भी घसीट रही हैं। उन ज्वलंत मुद्दों का क्या किया जो आपके नाक के नीचे सारे काम हो रहे हैं। इतनी बड़ी गो हत्या हमारे अमृतसर में होती रही तो उस समय बहन लक्ष्मी कांता कहाँ थी? और अगर वो पकड़ी गई, किसी के भी प्रयास से पकड़ी गई, तो उसके बारे में आगे क्या किया? क्या बहन ने लाइव होकर के समाज को ये बताया कि मैं इस मुद्दे पर ये काम कर रही हूँ, या इस मुद्दे पर मैं आगे चल के लोगों को इकट्ठा करके कोई एजिटेशन कर रही हूँ? कहीं ये खड़ी हुई? सबसे पहला धर्म तो इन्हीं का बनता है, क्योंकि दुर्गाना प्रबंधक तीर्थ कमेटी की जो ये मुखिया हैं, प्रधान हैं, तो प्रधान होने के नाते इनका ये दायित्व बनता था तो एक तो स्वयं चक्कर लगावें, जगह जगह देखें। दूसरा कि अगर ये मुद्दा उठा, इतनी गो हत्याएं हो गई, उन गो हत्याओं के बारे में क्या किया? दुर्गाना तीर्थ में जो कोई भी छोटे मोटे गलत कार्य हो रहे हैं, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की? क्या इनको अपने नाक के नीचे हो रहे कार्यों के बारे में कोई ज्ञान नहीं है? अगर ज्ञान नहीं है तो ये प्रधान किस चीज की हैं? अगर प्रधान है तो क्या इनका दायित्व तो नहीं बनता कि दुर्गाना तीर्थ में अगर कोई भी मुश्किल प्रॉब्लम परेशानी है, कोई गलत कार्य हो रहा है, तो उसको हम रोकें। अश्लील जी ने कितनी बार कई इनको मुद्दे दिए, कोई अपना मांस खा रहा है बाहर बैठ करके, कोई दारू पी रहा है बाहर बैठ के, कहीं दारू बिक रही है, कहीं कुछ हो रहा है, तो उन मुद्दों के बारे में बहन जी का क्या कहना है? अनिरुद्धाचार्य को तो पकड़िए, जरूर पकड़िए, मना नहीं करते। दूसरी बात, महामंडलेश्वरों के, शंकराचार्य के जब संज्ञान में कोई बात आएगी तो अवश्य में उस बात पर कार्रवाई की जाएगी। क्या मुल्ले मौलवी कोई ऐसा कार्य नहीं करते जो गलत हो समाज के लिए, जिसका गलत संदेश समाज में जाता हो, जो समाज में कुरीतियां फैलाता हो? क्या ऐसी कोई स्थिति नहीं? क्या 4 शादियों पर कभी बहन जी ने कोई अपनी वाणी खोली, कभी मुख खोला अपना कि 4 शादियां क्यों? वो भी तो हमारे देश की बहू बेटियां ही है ना, जिनको 4-4 शादियां करके ले आते 40-40 बच्चे पैदा करते हैं। क्या वो मशीन है बच्चे पैदा करने की? उस मुद्दे पर बहन जी की वाणी क्यों चुपचाप हो जाती, शांत हो जाती है? उस मुद्दे पर आप क्यों नहीं बोलती? वो भी मुद्दा लीजिए। 3 तलाक का मुद्दा चलो अब तो खत्म हो गया, मोदी जी का बहुत अच्छा कार्य ये उन्होंने किया है जो 3 तलाक को खत्म। क्या कभी इन्होंने कोई वीडियो डाल देवे कि 3 तलाक पर कभी बहन जी बोली हैं? कभी 3 तलाक पर कोई बात की थी? किसी मुद्दे को पकड़ा है? क्यों अपने ही धर्म के जितने भी महात्मा इनको उनसे क्या विरोध है? महात्माओं से क्या विरोध है? संतों से क्या विरोध है? अगर संतों की कोई भव्यता है तो संतों के शिष्यों के द्वारा दी गई वो भव्यता होती है। बहन जी थोड़े लेके हैं अपने घर से, बहन जी थोड़े लेके गई हैं। ये भव्यता जो भी संतों की होती है उनके शिष्यों द्वारा प्रदान की, अपने गुरु को प्रदान की भव्यता होती है। इस भव्यता में बहन जी को क्यों ऐसा लगता है कि भी हर संत करप्ट है, हर संत बुरा है, हर संत ही खराब है? अरे समाज के कितने ज्वलंत मुद्दे हैं, उन पे बोलो तो सही। गो हत्या पे जो गो हत्याएं की गई हैं, उन गो हत्याओं का क्या
आज तक उसके बाद क्या आपने किया? कहीं 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 किसी स्पीच में, कहीं पर बाहर निकल के, कहीं आके जाके, कहीं आपने ये मुद्दा उठाया? एसी रूम में बैठे, एसी रूम से निकल गए, फिर दोबारा जाके एसी रूम में बैठ गए, तो केवल मात्र एसी की ठंडी हवा खाते हैं। और जो बात करिए मंडलेश्वरों की, महामंडलेश्वरों की और शंकराचार्य की, शंकराचार्य जी ने अपना ये प्रवास देखिए, गो हत्या के खिलाफ कहां तक, दिल्ली तक पैदल मार्च किया था अभिमुक्तेश्वरानंद ने। उसके बाद जितने महामंडलेश्वर हैं, अखाड़ों के महामंडलेश्वर, अखाड़ा इन सभी चीजों पर इतने काम कर रहा है कि जो देखने वाले को शायद समझ नहीं आ रही, आंखें बंद हैं। ऐसी क्यों स्थिति पैदा हुई? जो ये कटाक्ष करती है तो केवल महामंडलेश्वरों पर कटाक्ष करती हैं। महामंडलेश्वर अपनी अपनी जगह पर पूर्ण ड्यूटी दे रहे हैं, अपना अपना कार्य कर रहे हैं। अपने कार्य के द्वारा महामंडलेश्वर जो हैं वो अपना कार्य, बिल्कुल उनको पता है कि किस तरह से हमें ये कार्य करना चाहिए। इसलिए ऐसी कोई स्थिति बहन जी को पैदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो भी धर्म के साथ जुड़ी हुई हैं, अधर्म के साथ नहीं है। धर्म के साथ जुड़ने के साथ साथ अगर वो अपने आप को ऐसे ही मंत्री संतरी मानती है, एमएलए मानती है, तो वो छोड़ के अपना यहाँ से रिजाइन करके तो अपनी राजनीति करें। और राजनीति करनी है तो डट के विरोध करें, सभी का करें, कोई बात नहीं। शंकराचार्यों का करें, मंडलेश्वरों का करें, संतों का करें, जिसका मन आवे उसका विरोध करें। पर ये जो स्थिति धर्म के चेयर पे बैठ करके, धर्म की कुर्सी पे बैठ करके, धर्म के आसन पर विराजित होकर के ये जो बातें कर रही हैं, ये जो बातें हैं, ये बातें माननीय नहीं हैं। हाँ ठीक है, अगर कोई अनिरुद्धाचार्य ने गलती की है तो उनको सजा देने वाले बहुत हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अरे कभी किसी संत के साथ तो खड़े होके देखो, किसी महंत के साथ खड़े होके देखो, उनको पूछो कि ये बात क्यों हुई, ऐसी बात इस स्थिति में क्यों आई। आज मैं पुनः लक्ष्मीकांता जी से एक ही विनती करूंगा, कोई भी बयान देने से पहले ये आप जरूर सोचा करें कि आप धर्म से भी जुड़ी हुई हैं। अगर आपने राजनीति इतने साल की, आप धर्म से भी जुड़ी हुई हैं। अगर आपको धर्म अच्छा नहीं लगता तो आपको रिजाइन करके तो घर में बैठ करके हरिओम जपते रहे, वहीं पे घर में बैठे ना, घर में बैठ करके जप करें। और नहीं तो संतों महंतों के ऊपर, मंडलेश्वरों के ऊपर ऐसे कटाक्ष मत करें। ओम नमो नारायणाय।